बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, आज हमारा 9th क्लास बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर नंबर 10 है, जिसमें आज हम जिन सेलुलर स्ट्रक्चर को डिस्कस करना है वो है सेंट्रियोल्स एंड वैक्यूल्स। कौन कौन से सेलुलर स्ट्रक्चर को डिस्कस करना है? सेंट्रियोल्स और वैक्यूल को। तो बिना टाइम वेस्ट किए मूव करते हैं आज के अपने लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट, सेंट्रियोल्स क्या होते हैं? सेंट्रियोल हॉलो एंड सिलेंड्रिकल ऑर्गेनेलीज को क्या कहा जाता है? सेंट्रियोल कहा जाता है। हॉलो एंड सिलेंड्रिकल ऑर्गेनेलीज को स्टूडेंट क्या कहा जाता है? सेंट्रियोल्स कहा जाता है। और ये जो हॉलो एंड सिलेंड्रिकल ऑर्गेनेलीज होती हैं, ये कौन कौन से ऑर्गेनिज्म में पाई जाती हैं? ये एनिमल्स में भी पाई जाती हैं और बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी पाई जाती हैं। स्टूडेंट, सबसे पहली बात सिलेंड्रिकल सेंट्रियोल के बारे में कि सेंट्रियोल किस किस्म की ऑर्गेनेलीज होती हैं। जो हॉलो एंड सिलेंड्रिकल ऑर्गेनेलीज होती हैं उनको सेंट्रियोल कहा जाता है। और वो कौन कौन से ऑर्गेनिज्म में पाई जाती हैं? वो एनिमल्स में भी पाई जाती हैं और बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी पाई जाती हैं। उसके बाद अगर इनकी कंपोजिशन की बात की जाए तो स्टूडेंट, जो सेंट्रियोल की कंपोजिशन होती है वो 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल से होती है। स्टूडेंट, सेंट्रियोल की कंपोजिशन किससे होती है? 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल से होती है। और स्टूडेंट, इन 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल में कौन सी प्रोटीन मौजूद होती हैं? ये 9 ट्रिपलेट्स कौन सी प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं? तो ये 9 ट्रिपलेट्स ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने होते हैं। स्टूडेंट, हर सेंट्रियोल जो होता है ये 9 ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल से बना होता है। और ये जो 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल है ये वापस ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने होते हैं। उसके अलावा अगर इनके सेंट्रोजोम की बात की जाए, सेंट्रोजोम क्या होते हैं? स्टूडेंट, एनिमल सेल्स में न्यूक्लियस की एक्सटीरियर सरफेस के करीब तरीन दो सेंट्रियोल मौजूद होते हैं। और उन दोनों सेंट्रियोल को क्या कहा जाता है? उन दोनों सेंट्रियोल को अगर कोलेक्टिवली नाम दिया जाए तो उनको क्या नाम दिया जाएगा? सेंट्रोजोम नाम दिया जाएगा। स्टूडेंट, क्या कहा मैंने कि न्यूक्लियस की एक्सटीरियर सरफेस के करीब तरीन दो सेंट्रियोल मौजूद होते हैं। कौन से न्यूक्लियस, कौन से सेल्स में, कौन से सेल्स के न्यूक्लियस में? एनिमल सेल्स के न्यूक्लियस के में जो एक्सटीरियर सरफेस होती है, एनिमल सेल्स की न्यूक्लियस की जो एक्सटीरियर सरफेस होती है उसके करीब तरीन दो सेंट्रियोल मौजूद होते हैं। और उन दो सेंट्रियोल को कलेक्टिवली क्या कहा जाता है? उन दो सेंट्रियोल को कलेक्टिवली सेंट्रोजोम कहा जाता है। उसके अलावा अगर सेंट्रियोल के फंक्शन की बात की जाए तो सेंट्रियोल कौन कौन से फंक्शन में इन्वॉल्व होते हैं वो देखते हैं। जो सेंट्रियोल्स होते हैं ये स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहला फंक्शन हमने सेंट्रियोल का क्या देखा है? सेंट्रियोल का पहला फंक्शन हमने ये देखा है कि ये स्पिंडल फाइबर के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। और कब स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं? जब सेल डिवाइड कर रहा होता है, सब जब सेल डिवाइडिंग प्रोसेस में होता है तो तब क्या होता है? तब ये जो सेंट्रियोल्स होते हैं, तब ये जो हॉलो एंड सिलेंड्रिकल ऑर्गेनेलीज होती हैं ये स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं। उसके बाद ये जो सेंट्रियोल्स होती हैं ये सीलिया एंड फ्लैजिला की फॉर्मेशन में भी इन्वॉल्व होती हैं। स्टूडेंट, सेंट्रियोल सीलिया एंड फ्लैजिला की फॉर्मेशन में भी इन्वॉल्व होती हैं, लेकिन कुछ सेल्स में इन्वॉल्व होती हैं। सबसे पहले हमने सेंट्रियोल के बारे में क्या पढ़ा कि सेंट्रियोल किस किस्म की ऑर्गेनेलीज होती हैं? हॉलो एंड सिलेंड्रिकल ऑर्गेनेलीज होती हैं। स्टूडेंट, सेंट्रियोल किस किस्म की ऑर्गेनेलीज होती हैं? हॉलो एंड सिलेंड्रिकल ऑर्गेनेलीज होती हैं। और कौन कौन से ऑर्गेनिज्म में पाई जाती हैं? एनिमल्स और बहुत सारी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में पाई जाती हैं। उसके अलावा अगर हम सेंट्रियोल की बात करें कि ये जो हर सेंट्रियोल होता है ये इसकी कंपोजिशन किससे होती है? तो इसकी कंपोजिशन 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल से होती है। तो जाहिर है स्टूडेंट, ये जो 9 ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं ये भी किसी प्रोटीन से बने होते हैं। तो ये कौन सी प्रोटीन से बने होते हैं? ये ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने होते हैं। उसके अलावा सेंट्रोजोम क्या होते हैं? स्टूडेंट, सेंट्रोजोम जो न्यूक्लियस की एक्सटीरियर सरफेस होती है उसके करीब तरीन जो दो सेंट्रियोल मौजूद होते हैं उन दोनों सेंट्रियोल को कोलेक्टिवली सेंट्रोजोम नाम दिया गया है। और ये सेंट्रोजोम कौन से सेल्स में मौजूद होते हैं? एनिमल सेल्स में मौजूद होते हैं। उसके अलावा अगर इनके फंक्शन की बात की जाए, सेंट्रियोल के फंक्शन क्या क्या हैं? कि ये स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। और कौन सी डिवीजन के दरमियान हेल्प करते हैं? जब सेल डिवाइड कर रहा होता है तब ये स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। उसके अलावा
ये जो सेंट्रियोल्स होते हैं ये कुछ सेल्स में सीलिया और फ्लैजेला के फॉर्मेशन में भी इन्वॉल्व होते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनेली की तरफ जो है वैक्यूल्स। स्टूडेंट वैक्यूल्स जो होते हैं ये सिंगल मेम्ब्रेन बॉडीड ऑर्गेनेलीज होती हैं। स्टूडेंट वैक्यूल किस्म किस्म की ऑर्गेनेलीज होती हैं, सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज, यानी कि ये ऐसी ऑर्गेनेली होती हैं जिनको एक सिंगल मेम्ब्रेन ने बाउंड किया होता है। स्टूडेंट वैक्यूल किस किस्म की ऑर्गेनेलीज होती हैं जिनको एक सिंगल मेम्ब्रेन ने बाउंड किया होता है और इसके अलावा इनमें एक फ्लूइड मौजूद होता है। इन मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज में एक फ्लूइड मौजूद होता है। सबसे पहली बात वैक्यूल के बारे में क्या बताई कि वैक्यूल किस किस्म की ऑर्गेनेलीज होती हैं, सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली होती हैं, यानी कि ऐसी ऑर्गेनेलीज होती हैं जिनको एक सिंगल मेम्ब्रेन ने बाउंड किया होता है। इसके अलावा ये जो वैक्यूल्स होते हैं इनमें फ्लूइड मौजूद होते हैं, एक फ्लूइड मौजूद होता है। सेल्स के पास बहुत सारे वैक्यूल होते हैं, लेकिन वैक्यूल किस किस्म के होते हैं, छोटे छोटे वैक्यूल होते हैं। और स्टूडेंट वैक्यूल की लोकेशन क्या है, वैक्यूल कहाँ पे मौजूद होते हैं सेल में? साइटोप्लाज्म एक ऑर्गेनेली है जिसमें वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं। स्टूडेंट वैक्यूल कहाँ मौजूद होते हैं? स्टूडेंट अगर आपसे लोकेशन पूछी जाए कि वेयर इज साइटोप्लाज्म लोकेटेड, वेयर इज वैक्यूल लोकेटेड, तो आप क्या कहेंगे? वैक्यूल्स आर लोकेटेड इन द साइटोप्लाज्म, वैक्यूल्स आर लोकेटेड इन द साइटोप्लाज्म। स्टूडेंट एक जब प्लांट सेल्स क्या होते हैं, मैच्योर हो जाता है। एक प्लांट सेल की बात कहूं, एक प्लांट सेल जब मैच्योर हो जाता है तो इसके जो स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं, जो मैंने आपको बताया ना कि सेल्स के पास छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं। अगर मैं प्लांट सेल की बात करूं तो प्लांट सेल जब मैच्योर हो जाता है तो इसके जो छोटे छोटे वैक्यूल होते हैं ये अब्सॉर्ब करना शुरू कर देते हैं वाटर को, और फिर क्या करते हैं, ये जो स्मॉल वैक्यूल होते हैं ये एक दूसरे के साथ फ्यूज होते हैं और फ्यूज होके सेंटर में एक लार्ज वैक्यूल बना देते हैं। स्टूडेंट जब एक प्लांट सेल मैच्योर होता है तो इसके स्मॉल वैक्यूल क्या काम करते हैं, इसके स्मॉल वैक्यूल क्या फंक्शन करते हैं कि इसके जो स्मॉल वैक्यूल होते हैं ये वाटर को अब्सॉर्ब करते हैं। क्या करते हैं? वाटर को अब्सॉर्ब करते हैं। और उसके अलावा इनका फंक्शन क्या होता है कि ये आपस में फ्यूज होके एक सिंगल लार्ज वैक्यूल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक सिंगल लार्ज वैक्यूल बनाते हैं। और कहाँ बनाते हैं? सेल के सेंटर में बनाते हैं। कहाँ पे बनाते हैं? सेंटर में बनाते हैं। उसके अलावा जो सेल होते हैं ये जो स्टेट होती है, यानी कि ये स्टेट जहां पे स्मॉल वैक्यूल फ्यूज होके एक लार्ज सिंगल वैक्यूल बना देते हैं सेंटर में, तो ऐसी स्टेट में जो सेल होता है वो टर्जिड हो जाता है। क्या क्या हो जाता है? सेल टर्जिड हो जाता है। स्टूडेंट जो बहुत सारे सेल्स होते हैं वो मटेरियल को अपने अंदर कैसे लेते हैं? मटेरियल को अपने अंदर फूड वैक्यूल की फॉर्म में लेते हैं। स्टूडेंट बहुत सारे सेल्स जो होते हैं फूड वैक्यूल की फॉर्म में अपने अंदर मटेरियल को लेते हैं। और मटेरियल को तो ले लेते हैं वो, लेकिन उसको डाइजेस्ट किसके थ्रू करते हैं? वो उस मटेरियल को लाइसोसोम की मदद से डाइजेस्ट करते हैं। वो उस मटेरियल को किसके थ्रू डाइजेस्ट करते हैं? वो उस मटेरियल को लाइसोसोम की मदद से डाइजेस्ट करते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि कंट्रैक्टाइल वैक्यूल का यूज करके जो उनकी बॉडी में वेस्ट मौजूद होता है उसको अपनी बॉडी से निकाल देते हैं, उसको अपनी बॉडी से एलिमिनेट कर देते हैं। स्टूडेंट वैक्यूल के बारे में सबसे पहली बात हमने क्या पढ़ी कि वैक्यूल सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली होती हैं। ऐसी ऑर्गेनेली होती हैं जिनको सिर्फ एक सिंगल मेम्ब्रेन ने बॉन्ड किया होता है और इनमें एक फ्लूइड मौजूद होता है। इसके अलावा जो सेल्स होते हैं उनके पास बहुत सारे स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं। और स्टूडेंट ये जो वैक्यूल्स होते हैं इनकी लोकेशन क्या है? इन वैक्यूल की लोकेशन साइटोप्लाज्म है, यानी कि सेल के अंदर जो एक साइटोप्लाज्म मौजूद होता है उस सेल में ये छोटे छोटे वैक्यूल मौजूद होते हैं। और स्टूडेंट जब एक प्लांट सेल मैच्योर हो जाता है तो इसके जो स्मॉल वैक्यूल होते हैं ये वाटर एब्जॉर्ब करते हैं और एक दूसरे के साथ फ्यूज होके एक लार्ज सिंगल वैक्यूल बनाते हैं। और कहाँ बनाते हैं? सेंटर में बनाते हैं।
और इस स्टेट में जो सेल होता है वो टर्जिड हो जाता है, और जो बहुत सारे सेल होते हैं वो फूड वैक्यूल की फॉर्म में अपने अंदर मटेरियल को लेते हैं और फिर लाइसोसोम की मदद से मटेरियल को डाइजेस्ट कर देते हैं। उसके बाद अगर बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात की जाए, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का यूज करते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का क्यों यूज करते हैं? फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट फ्रॉम देयर बॉडीज। स्टूडेंट, अगर आपसे पूछा जाए कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन सा वैक्यूल या कौन सी ऑर्गेनेली यूज करती हैं अपने अंदर से वेस्ट को एलिमिनेट करने के लिए, अपनी बॉडी से वेस्ट को एलिमिनेट करने के लिए, तो आप कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? आप चूज करेंगे, आप कहेंगे कि जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं ये यूज करते हैं, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। बहुत सारे जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का यूज करके अपनी बॉडी में से वेस्ट को एलिमिनेट कर देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।